नमस्कार, मैं त्रिलोक स्वागत करता हूं आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के बारे में। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले अपन ने सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज पढ़ लिया। आज की क्लास में अपन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों पे जो मिक्स क्वेश्चन आते हैं वो भी आज की क्लास में उसके कंसेप्ट और क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। पहले भी आपको बताया हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, थोड़ी सी इनमें कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी आती है। तो आपको अगर 30 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब अगर आपको याद है तो आप इजी वे में इसको कर सकते हैं। फॉर्मूला बेस्ड सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल। ठीक है, आज का टॉपिक रहने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट ना। ठीक है, इसको सीआई से अपन डिनोट करेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपका ध्यान जो स्क्रीन पे बुक्स दिखाई हुई है उसकी तरफ लेना चाहता हूँ। देखो, ये पहला बुक हमारा एसएससी जीडी, ये हमारी गाइड है। इसमें आपको संपूर्ण सिलेबस जो आपके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये बुक बनाई हुई है। इसमें आपको जीके, गणित, हिंदी और तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग चारों का इसमें कॉम्बिनेशन मिलेगा। इसके साथ ही इसमें एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के जो जितने भी प्रश्न आपके आए हुए हैं वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे, जो कि चैप्टर वाइज मिलेंगे, आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे और आपको टाइप वाइज मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन है सब एक साथ हमने कर दिए। जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड के जितने भी क्वेश्चन 2011 से आए हैं उनको छांट के उनको एक तरफ रख दिया। आपका एवरेज के क्वेश्चन एक तरफ है, सारे क्वेश्चन मतलब टॉपिक वाइज कर लिए और टाइप वाइज कर लिए। गणित और तर्क शक्ति के शॉर्ट ट्रिक्स आपको इसमें दी हुई है। कोई क्वेश्चन कितना लेंथी, कोई आदमी कितने लेंथी सोल्व करता है और आप इसको क्या ट्रिक्स इसमें दी हुई, उसको आप कम से कम समय में और सटीक से सटीक आंसर आप निकाल सकते हैं। एसएससी जीडी में पिछले जो पूछे गए प्रश्न थे एमसीक्यू और उनके टीसीएस एमसीक्यू के 4,000 प्लस प्रश्नों का इसमें संकलन है और सभी प्रश्नों की क्या है इसमें संपूर्ण व्याख्या दी हुई है। व्याख्या से आपको क्या पता लगता है, व्याख्या से कंसेप्ट और ज़्यादा बिल्ड होते हैं और आप इसकी ये गाइड लेके आपकी तैयारी को आप और ज़्यादा मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ इस पेपर सेट पे आने के पहले मैं आपको गणित की एक बुक बता रहा हूँ जो कि आपके लिए एसएससी जीडी प्लस एमटीएस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक रहने वाली है। इसमें क्या है, एसएससी जीडी व एमटीएस 2011 से अब तक के सभी प्रश्नों का सामान्य स्तर के प्रश्नों का चैप्टर वाइज और टाइप वाइज अध्ययन है और इसमें ट्रिक्स है, ट्रिक्स बताई गई है जिससे कि आप क्वेश्चन आसानी से मैथ्स का क्वेश्चन जल्दी और सही कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो ये ओनली मैथ्स के लिए ये गाइड सबके लिए सारे सब कुछ इसमें आपको पूरा सिलेबस वाइज मिल जाएगा। इसके साथ साथ में ये 35 पेपर्स प्लस का एक पेपर सेट है जो कि आपके लिए गत वर्षों के पेपर का सेट है। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, प्रत्येक प्रश्न है ना उसका क्या दिया है इसमें ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन। मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन में आप पेपर सोल्व करने बैठते हैं, पेपर सोल्व करने के बाद में आप चेक करते हैं कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या है क्या नहीं। उसके बाद में जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है उस क्वेश्चन का क्या है, आप QR स्कैन करके उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। उस क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक्स लगाई हुई है, तो उससे क्या है कि कुछ एक चीज़ें क्या है कि अपने को ध्यान में नहीं रहती, तो अपन इसमें देख के वीडियो सॉल्यूशन में आप उसको आसानी से देख के और सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इन तीनों बुक का कॉम्बिनेशन आप लेके और आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूती प्रदान कर सकते हैं और आप सिलेक्शन पा सकते हैं। तो आज की क्लास अपनी रहने वाली है कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस। तो आइए आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। पहले अपन उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद में उसके साथ साथ में क्वेश्चन देख लेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उससे क्या है आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। ठीक है, अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है, मूलधन गुणा 1 + R/100 की पावर समय टाइम आएगा। यहाँ पे ये R है, टी को टाइम है ना, -1 इस वजह से दिया है क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हुआ है। तो इसमें से क्या मूलधन कॉमन लेके या फिर आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकते थे, P 1 + R/100 की पावर T - P भी कर सकते थे। इसमें क्या P कॉमन लेके यहाँ 1 ले लिया। मैं तो क्या है कि पहले आप इतना पार्ट निकाल के फिर उसमें से आप मूलधन घटा दो तो आपका ब्याज बच जाएगा। ये मिश्रधन का फॉर्मूला होता है, उसमें से मूलधन निकाल दो ब्याज बच जाएगा। सेम देखो चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला, ये जो A है अमाउंट है मिश्रधन P 1 + R की पावर R/100 की पावर N। इसको आप ये यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे N और यहाँ पे T, मतलब टाइम जो N है ना यहाँ पे ये टाइम दिया हुआ है, समय है मतलब है ना, कितने समय में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे T और N दोनों इक्वल है, आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं। एक डायरेक्टली आप अगर आप मूलधन निकालना चाहते हैं तो मूलधन निकालने का फॉर्मूला होता है मिश्रधन, यहाँ डिवाइड वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, यहाँ भाग देना है, मिश्रधन डिवाइड 1 + R मतलब
और यहाँ टी या एन कुछ भी जो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम आना चाहिए ना। R/100 की होल पावर टी, मतलब समय यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इससे आप मूलधन निकाल सकते हैं, इससे आप चक्रवर्ती मिश्रधन निकाल सकते हैं, इससे आप चक्रवर्ती ब्याज निकाल सकते हैं। एक ही फॉर्मूले के 3-4 रूप है, फॉर्मूले को अदल बदल करके इसमें तो ब्याज निकाल दिया, इसमें आपने मिश्रधन निकाल लिया, इसमें आप मूलधन निकाल लिया जब आपको मिश्रधन गिवन हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूले, इन फॉर्मूले पे बेस्ड ही अपन क्वेश्चन देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पहले भी आपको बताया कि ये खाली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, खाली कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी आती है ना। एक और ध्यान देने वाली चीज़ है, नोट इस पे क्या दिया हुआ है, जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो तो समय को जो वर्षों में उसको दुगना कर देते हैं, एम दर को क्या कर देते हैं, आधा। जैसे ब्याज क्या है, पहले जो वार्षिक रूप से ब्याज की गणना होती है, अगर अर्धवार्षिक रूप से ब्याज की गणना क्वेश्चन में आपको दिया होगा 6 माही हो, या अर्धवार्षिक देगा या फिर आपको देगा 6 माही, तो आप क्या करेंगे, जो टाइम है, टाइम को तो आप क्या कर देंगे दुगना, टी को क्या कर देंगे 2t, और जो दर है r है उसको क्या कर देंगे r/2, है ना, आधी, मतलब दर को आधी कर देंगे आप, ठीक है। ये तो हो गया जब 6 माही हो। सेकंड कंसेप्ट आपका है जब ब्याज की गणना 3 महीने से हो, यहाँ पे क्या दिया है त्रैमासिक, त्रैमासिक हो तो समय को क्या कर देंगे, जैसे यहाँ पे दुगुना करें तो यहाँ पे क्या कर देंगे 4 गुना कर देंगे, 4 गुना कर देते हैं, एम दर को क्या कर देते हैं 1/4, मतलब r तो हो जाएगी आपके पास r/4, टाइम हो जाएगा आपके पास 40, ठीक है। वर्ष में देना चाहिए, यहाँ पे महीने में दिया तो फिर उसको वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 कंसेप्ट है, यही ऑब्वियसली आपसे 6 माही पूछ ली जाती है, कभी कभी अगर थोड़ी सी ज़्यादा कैलकुलेशन करवानी है तो वो त्रैमासिक भी पूछ लेता है। तो अपन इनके क्वेश्चन देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा आसानी से। क्वेश्चन देखने की क्या जरूरत है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं अपन, नए भारत में सरकारी नौकरियाँ 100% भ्रष्टाचार रहित है, विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग उसके लिए सबसे उत्तम साधन होता है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है, विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और रोज की दिनचर्या से अलग रहता है, ठीक है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है, जिससे कि जो उसके डाउट्स होते हैं उनको वो इंस्टेंट क्लियर कर पाता है। अगर ऑफलाइन कोचिंग में रहेगा तो जो भी डाउट होंगे तो इंस्टेंट टीचर, अभी मेरे को डाउट आया तो अपन आसानी से टीचर से उसको डाउट को अपन क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए उपयुक्त रहेगा कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करें जहाँ पे उसको बाहर नहीं जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहाँ विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारी की देखरेख में होता है, जहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। आधे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जहाँ पे स्मार्टफोन रखे तो वो आधा टाइम उसी में उनका कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। तो स्मार्टफोन रखने की हमारे यहाँ पे अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों के बीच में एक वार्डन उपस्थित रहता है, जिससे कि क्या है एक सुविधा, एक व्यवस्था बनी रहती है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम SK बुक्स के लेखक राम सिंह यादव सर के नेतृत्व में कार्य करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी ये है कि हर विषय जो SSC GD भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर पे उन सवालों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो कि SSC GD भर्ती परीक्षा कराने वाली संस्था पूछती है, उन पे हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि वो संस्था के पैटर्न को देख लेते हैं कि भाई उस पैटर्न में इस लास्ट टाइम इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे तो अगली बार किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से कमज़ोर विषयों की जानकारी लेते हैं और उनको एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों को इंस्टेंट, देखो ऑफलाइन में डाउट भी क्लियर हो जाते हैं, टेस्ट देने से उसकी कमजोरी पता चलती है, तो उसकी एक्स्ट्रा क्लास से उसकी कमजोरी दूर करते हैं। उससे क्या होता है कि वो आसानी से अपने डाउट्स भी क्लियर कर पाता है और अपने जो जिस सब्जेक्ट में कमजोर है उसकी वो जानकारी प्राप्त करता है और उसकी एक्स्ट्रा क्लास ले पाता है।
पहला क्वेश्चन आपका 10,000 रुपए के धन के लिए 3 वर्ष का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है अपने को, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला सीधा सा होना चाहिए। ये तो क्या दे दिया आपके पास, प्रिंसिपल दिया हुआ है 3 वर्ष, ये आपको दे दिया टाइम और ये दे दी दर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ना पहले मैंने बताया हुआ, तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट डाल देता हूँ ना। इसका फॉर्मूला लगाएंगे P1 + R/100 की पावर T माइनस P। ठीक है, मैं ऐसे ज़्यादा जल्दी सोल्व करने का ये करता हूँ, P कॉमन लेके आप इसको -1 भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो जो आपको दिया हुआ है वो आप लिख लेते हैं। 10,000 1 + R का मतलब हो गया 10/100 की पावर 3 माइनस 10,000। ठीक है, इसको और अपन सोल्व करते हैं। 10,000 100 + 10 मतलब 110, 110/100, 110/100, 110/100। ठीक है, माइनस 10,000। आप सही कॉमन लेके भी सीधा सोल्व कर सकते हैं, बाकी मेरे को ये तरीका थोड़ा ठीक लगता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 और 2, एक 0 बची हुई है, यहाँ बच गया 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 10 माइनस का 10,000। ठीक है, ये आपको दिया हुआ, ये जो 10 था इसको अलग लिख दिया। अब देखो 11 का मैंने आपको क्या बताया, 30 तक अगर आपको क्यूब याद रहते हैं तो आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 11 × 11 121, 121 गुणा 11 1331 है ना। तो 11 का क्यूब क्या होता है 1331 गुणा 10 माइनस 10,000। ठीक है, आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 1331 10 माइनस का 10,000, तो इसको आप 13,310 में से 10,000 गए तो आपके पास क्या बच जाएंगे 3,310, 3,310 रुपये क्या आ जाएगा आपके पास, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। बहुत सीधा सीधा फॉर्मूला, खाली इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ज़्यादा भी नहीं, इसमें तो 11 दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट, पहले क्या है ये बहुत मतलब ये डाटा भी चेंज नहीं करते थे, बहुत फेवरेट डाटा थे ये 11 के ना। तो 3310 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। इसमें क्या दिया हुआ है, 6,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। यहाँ पे टाइम कितना दिया आपको, 1.5 वर्ष दिया हुआ। ठीक है, 1 से 1/2, इसको क्या लिख सकता हूँ 1 वर्ष प्लस हाफ वर्ष मतलब आधा वर्ष। ठीक है, तो इसको मैं 6 माही कर सकता हूँ, और यहाँ पे 1 वर्ष आपके पास पूरा आ जाएगा, और आधे वर्ष का अपन निकालने के लिए क्या करेंगे, दर को आधी कर देंगे, टाइम को दुगुना मतलब 1 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और वैसे इसको निकाल देंगे। तो फॉर्मूला क्या है ब्याज का, P1 + R/100 की पावर T माइनस P। ठीक है, निकालते हैं। मूलधन कितना है 6,000 रुपये, 1 + R/100 1.5 वर्ष माइनस का 6,000। इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए क्या लिख सकता हूँ 110/100 गुणा, इसको हाफ कर दूंगा तो यहाँ पे आप वैसे निकाल सकते हैं 105/100 माइनस का 6,000। ठीक है, इसको अपन सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, और यहाँ पे आ गया आपके पास ये 21 बार में, ये गया 20 बार में। ठीक है, 1 2 1 2 2 0 गई ना, ये आ गया आपके पास 1 बार में, ये गया आपके पास 30 बार में। अब क्या करना है अपने को, 30 गुणा 11 गुणा 21 माइनस का 6,000। इसको अपन सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करते हैं 21 42 21 63, 630 गुणा 11 माइनस का 6,000। इसको सोल्व करते हैं, 0 11 33 3 66 और 3 69 माइनस का 6,000। इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 930 रुपये। यहाँ पे ब्याज कितना आ गया आपके पास 930 रुपये, जो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देखो क्या करा, यहाँ पे आपके पास 1.5 वर्ष था तो वही फॉर्मूला वही लगेगा, खाली इस 1.5 को मैंने ओपन करा 1 से 1/2, या तो 1/2 आप नीचे कर दो, 1/2 नीचे करेंगे तो आप ऑब्वियसली यहाँ पे 10/2 आ जाएगा, 105/100 माइनस 6,000। बस ये फॉर्मूला लगा है, 930 आपके पास क्या आ गया, ब्याज आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। इस पे क्या दिया हुआ है, यदि ब्याज त्रैमासिक, देखो स्टार्टिंग में दे दिया त्रैमासिक है ना, त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तो 16,000 रुपये का 9 मास, महीने दे रखे हैं यहाँ पे है ना, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। 9 महीने का
20% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखो यहाँ पे त्रैमासिक दी हुई है तो आपको पता है R को क्या कर देंगे R/4, तो 20/4 मतलब यहाँ पे आ गई 5% तो आ गया आपके पास दर। टाइम को क्या करेंगे 4 गुना करेंगे, तो 9 महीने को अपन 4 गुना करेंगे, 9 18 29 17 9 36 36 मास का मतलब है 12 से डिवाइड करेंगे, 12 24 बात 36, 3 वर्ष आ गया यहाँ पे। ठीक है 3 वर्ष तो आपके पास टाइम आ गया और 20% की दर कितने में होगी 5% दर में कन्वर्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे ब्याज दर कैसा पूछा होता त्रैमासिक पूछा होता। ठीक है इसको अपन सोल्व करते हैं, वही फॉर्मूला लगेगा ब्याज बराबर P1 + R/100 की पावर T - P। ठीक है इसको अपन सोल्व करते हैं, राशि कितनी है 16,000 रुपये, 1 प्लस दर कितनी बच गई 5% बच गई, टाइम कितना आ गया 3 और माइनस का 16,000। ठीक है इसको अपन सोल्व करते हैं, 16,000 यहाँ आ गया आपके पास 105/100, 105/100 गुणा 105/100 माइनस का 16,000। ठीक है इसको अपन सोल्व करते हैं, ये कितने बार में गया 21 बार में, ये गया 20 बार में, ये वापस से गया 21 बार में, ये गया 20 बार में, ये गया 21 बार में, ये गया 20 बार में। किससे काटा मैंने 5 से काट के यहाँ पे इसको कर दिया। ठीक है तो 105 21 बार में 20 बार में। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 ये खत्म हो गया, यहाँ कितना रहा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 1 2 3 ये कितने टाइम में कट जाएंगे 2 बार में। ऊपर क्या बचा हुआ है, ऊपर बच गया आपके पास 21 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 2 माइनस 16,000, ये अपने को निकालना है। ठीक है तो अब आप 21 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो 441 गुणा 21 गुणा 2, या फिर आप इसको क्या करते हैं 21 दूनी 42 भी आप इसको लिख सकते हैं माइनस 16,000। इसकी अपने को करनी है कैलकुलेशन, तो या तो आपको 21 का क्यूब अगर आपको पता होता डायरेक्टली तो आप इसमें डायरेक्टली निकाल सकते थे, 9,261 गुणा 2 माइनस 16,000, ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, ये 2 6 दूनी 12 के 2 1 का 4 1 5 और 9 दूनी 18 माइनस का 16,000। तो यहाँ पे आपके पास कितना बच गया 2 2 ये गया 5 और 18 में से 2 16, 18 में 16 गया तो 2 2522 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई करा, आप डायरेक्टली 21 का क्यूब अगर आपको पता होता 9,261 तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली आप ऐसे निकाल सकते थे। तो 2500 कैलकुलेशन आपको जितना जल्दी आप कैलकुलेशन कर पाएंगे उतना जल्दी आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से T1 समय में N1 तथा T2 समय में अगर N2 हो जाती है तो दर प्रतिशत अगर आपको निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, N2/N1 की होल पावर 1/T2 माइनस T1 माइनस 1 इंटू 100। ये अपन सिंपल इंटरेस्ट में भी कर रहे थे, एक वर्ष का ब्याज निकालने के लिए कि मिश्र धन A2 माइनस, वहाँ पे मिश्र धन था ना, यहाँ पे आप इसको ऐसे दर प्रतिशत आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है इसमें क्या करना पड़ेगा, T1 समय में N1 हो रही है, T2 में N2, तो N2 जो हो रही है ना वो ऊपर आएगी, N1 नीचे आएगी, फिर 1/T2 माइनस T1 आप इसको निकाल के इस फॉर्मूले से आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखो एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 10,648 रुपये और 2 वर्ष में 9,680 रुपये हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर निकालो ना। चक्रवृद्धि ब्याज से ध्यान रखना है, चक्रवृद्धि ब्याज से अपने को निकालना है। तो अपने को पता है R प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला था N2/N1 होल पावर T2 माइनस T1 माइनस 1 इंटू 100, ये निकालना आपने। ठीक है तो N2 आपके पास कितना है यहाँ पे 9,680, N1 कितना है 10,648 की होल पावर 2 माइनस 3 माइनस 1 इंटू 100। इसको अपने को ऐसे सोल्व करना। ठीक है अब देखो ये क्या आ गया, -1 आ गया, तो -1 आ गया तो ये पलट जाएंगे,
10,648 माइनस का 9,680 माइनस 1 इंटू में 100, ठीक है। एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। 10,648 माइनस का 9,680 गुणा 100, ये काम करना है। यहाँ से इसको इसमें से घटाएंगे तो यहाँ आ गया आपके पास 968, 968 आ गया। यहाँ 980 गुणा में 100, ये एक बार में गया, ये गया 10 बार में। यहाँ पे आ गया आपके पास आर कितना आ गया 10% दर आपके पास आ गई, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूले से आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। एक और तरीका है, देखो 1 वर्ष का सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर बराबर होते हैं, तो आप यहाँ से दर प्रतिशत आसानी से उस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते थे। सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला ना, दर परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, ब्याज गुण 100 मूलधन गुणा समय, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले तो दर प्रतिशत निकालना था। ब्याज आपके पास कितना है 968, इसमें से आप 3 वर्ष के में से 2 वर्ष का निकालेंगे तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा 968 रुपये गुणा 100। प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा, 2 वर्ष वाला प्रिंसिपल के रूप में काम आएगा आपके, और गुणा टाइम हो जाएगा 1 वर्ष, क्योंकि 1 वर्ष का आप निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ से गया ये 10 बार में, ये गया इससे, तो आप 10% ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको ज़्यादा इजी लगी, इसमें तो क्या 1 वर्ष का निकल रहा था डायरेक्टली, तो आप वैसे निकाल सकते हैं। चाहे अगर आपसे 1 से ज़्यादा वर्ष का हो तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो वैसे भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन आ गया आपके, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से T1 समय में N1 तथा T2 समय में N2 गुनी हो तो T2 का मान निकालने के लिए, मतलब नए समय का मान निकालने के लिए N2 को N1 की घात में बदलते हैं तथा घात का गुणा T1 से कर T2 का मान निकालते हैं। ये आपके पास फॉर्मूला T2 बराबर घात गुणा T1। मतलब अपने को सीधा सा कंसेप्ट है, अगर समय निकालना, जैसे इस पे दिया हुआ है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से T1 समय में, मतलब जैसे 10 वर्ष में 8 गुनी, 10 वर्ष में 2 गुनी हो गई, 8 गुनी मान लो, चलो 8 गुनी हो रही है तथा T2 समय में N2 गुनी हो तो T2 का मान, मतलब कितने समय में राशि, यहाँ पे है तो इसको लिख दूंगा 64 गुना हो जाएगी ना, कितने समय में राशि 64 गुना हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, इसको T2 को इसकी पावर में लिखेंगे, तो 8 की पावर 2, 8 × 64 पावर आ गया, तो 2 गुणा घात, वैसे आप इसको निकालेंगे। N1 की घात में बदलते हैं तथा घात का गुणा T2 से करते हैं, तो T2 का मान घात गुणा T1 होता है। इसको अपन क्वेश्चन से समझेंगे, क्वेश्चन से आपके और ज़्यादा कंसेप्ट समझ में आएगा। क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है। 5 वर्ष में कितनी हो रही है, दुगनी हो जाती है। ब्याज की उसी दर पर वह 8 गुनी कब होगी, टाइम निकालना, T2 आपको निकालना है। T2 निकालने का फॉर्मूला होता है घात गुणा में T1। T1 आपके पास दिया हुआ है 5 वर्ष है, घात कैसे निकालेंगे, कितनी हो रही है राशि 8 गुना, 8 गुना हो रही है। इस 8 गुना को आप क्या करो, जो N1 आपको दिया हुआ ना उसकी पावर में लिख लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे 2 गुना है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 8 गुना को 2 की पावर 3 लिख दूँ भाई, 8 गुना को 2 की पावर 3 लिखूंगा तो 8 आ जाएगा वापस से। तो आप क्या करेंगे, इसको 8 गुना को क्या लिखेंगे, इसकी पावर में लिखेंगे, तो 2 की पावर 3 लिख दी तो घात ये आ जाएगी। तो आपके पास घात कितनी है, 3 गुना टाइम कितना है 5, तो यहाँ पे आ जाएगी 15 वर्ष। मतलब किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में दुगनी अगर वो हो रही है तो 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी वो, या फिर 8 गुना होने के लिए उसको कितना टाइम लेना पड़ेगा, 15 वर्ष में वो जाके 8 गुनी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्षों में अपने से दुगनी हो जाती है। कितने टाइम में हो रही है, 4 वर्ष में हो रही है दुगनी, है ना, हो जाती है। तदनुसार वह कितने वर्षों में अपन से 4 गुनी हो जाएगी। वहाँ 8 गुनी थी, यहाँ 4 गुनी है, तो 2 की पावर में लिखेंगे इसको भी, 2 की पावर 2 लिख दिया तो यहाँ आ गया 4, घात कितनी आई 2। तो अपना फॉर्मूला क्या है, T2 बराबर घात गुणा में T1। तो घात कितनी आ गई 2, और T1 कितना आ गया आपके पास, T1 जो था आपके पास 4 वर्ष दे रखे, 4 वर्ष। यहाँ पे कितनी हो जाएगी, T2 कितना आ जाएगा 8 वर्ष में। मतलब एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में दुगनी हो रही है, तो उसको दुगनी हो रही है तो कितने वर्ष में, 4 गुना। 4 गुना होने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, 8 वर्ष लगेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इसको आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट कंसेप्ट अपन देखते हैं, किसी धनराशि P का R% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा आपको, साधारण ब्याज दे रखा होगा और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा होगा। अब तक अपन पढ़ रहे थे या तो क्वेश्चन में साधारण ब्याज ही आ रहा था या क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज ही आ रहा था। इस बार क्या करेगा, दोनों चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज और उसका क्या बताना है अंतर। और ये फिक्स फॉर्मूला तब लगेगा जब कितने टाइम के लिए दिया हो, 2 वर्ष के लिए। जब 2 वर्ष के लिए देंगे तभी अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें क्या है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर P गुणा R/100 की होल पावर 2। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला कब लगेगा, स्टार और एक बार लगा दो, 2 वर्ष के लिए लगेगा। इससे आगे अपन 3 वर्ष का भी पढ़ेंगे, तो 2 और 3 वर्ष का अपन आसानी से निकाल सकते हैं और क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछा जाता है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या दिया हुआ है, 800 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना अपने को। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 वर्ष। अपने फॉर्मूले में सारी बातें फिट बैठती है। साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज को लिख दूं, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। इस बार पूरा नहीं लिखूंगा, एक बार लिख दिया हूं। अंतर क्या होता है, जब कितनी वो 2 वर्ष में है ना, तब क्या लिखते हैं, PR/100 की होल पावर 2। ठीक है, ये अपन लिखेंगे। P आपको कितना दिया हुआ है, 800 रुपये। R कितनी दी हुई है आपको, 5%। ठीक है, और 100 की पावर 2, ये एक बार में, ये 5 से 20 बार में। ठीक है, इसको लिख सकता हूँ 800 गुणा 1/400, स्क्वायर खोलना है 1/400। ठीक है, 20 का 400 हो गया, ये गया एक बार में, 2 बार में। ठीक है, यहाँ पे अंतर कितना आ गया आपके पास, 2 रुपये अंतर। अगर 800 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई साधारण ब्याज पे पैसे उधार लेके चक्रवृद्धि ब्याज पे दे रहा है, तो उसको 2 वर्ष कितने मिल जाएंगे, 2 रुपये का अंतर दोनों मिल जाएगा। अब देखो आपको ये वाला क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि 2 रुपये अगर अंतर हो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 रुपये हो, तो उसमें क्या बताओ, रेट बताओ। ठीक है, और आपको मूलधन 800 रुपये दे देगा, तो यहाँ पे रेट भी आप बता सकते हैं आसानी से। 2 रुपये उधर लिख के इसको इधर उधर पक्षांतर करके आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दिया हुआ है, 10,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपये है, तदनुसार ब्याज वार्षिक ब्याज की दर बताओ। आपको क्या निकालना है, इसमें दर निकालनी है। तो आपको मूलधन कितना दिया हुआ है, 10,000 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कितने वर्ष का अंतर, 2 वर्ष का लिया। सारी बातें अपने फॉर्मूले में फिट बैठती है, तो अपन अंतर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अंतर बराबर PR/100 की पावर 2। आपने वो क्या निकालना, दर निकालनी है। तो अंतर आपको कितना दिया हुआ है, 25, 10,000 रुपये मूलधन दिया हुआ है, R अपने को निकालना है, R/100 की पावर 2। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। 25 बराबर 10,000, इसका स्क्वायर खोलेंगे, R²/10,000 ना, 4 ही है यहाँ पे। अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है, R² बराबर 25, तो R बराबर +-5। तो यहाँ पे माइनस तो हो नहीं सकता, यहाँ पे प्लस आएगा, तो यहाँ पे +5। दर माइनस में होगी नहीं। ठीक है, ब्याज की दर यहाँ पे प्लस में आ जाएगी, तो आपके पास 5% क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ब्याज की दर 5% आ जाएगी जब 10,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा, 25 रुपये, अगर आपकी दर 5% रहती है तो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। वो 2 वर्ष के लिए था, ये 3 वर्ष के लिए, ध्यान रखना दोनों अलग अलग पूछे जाते हैं। इसमें क्या है, किसी धनराशि का P का R% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। फॉर्मूला क्या होता है, PR/100 की होल पावर 2। ये तो क्या है, 2 वर्ष तक का था, इसमें 3 का निकालना है, तो R/100 + 3 और आपको करना पड़ेगा। ये आपका कितने वर्ष के लिए हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 3 वर्ष के लिए। ठीक है, इस पे बेस्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं। इस पे क्या है, 4,000 रुपये का 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या बताना है, अंतर बताना है। टाइम कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष दिया हुआ है, दर आपको 5% दी हुई है और मूलधन आपको 4,000 रुपये दिया हुआ है। आपको अंतर निकालना है 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। फॉर्मूला आपने को पता है, ब्याज का अंतर क्या होता है, PR/100 की होल पावर 2, R/100 + 3, ये आपका 3 वर्ष का फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है,
4000, आर आपको कितनी दी हुई है 5%, 100 की होल पावर 2, आर आपको कितनी दी हुई है 5, 100 प्लस 3, ठीक है। इसको अपन सोल्व करेंगे। 4000 ये एक बार में गया, ये 20 बार में गया, तो यहाँ पे क्या है 1/20 का स्क्वायर 400, ठीक है। ये आ गया आपके पास 305/100, ठीक है। 100 का एलसीएम लेके 305, ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 1 2 1 2 एक बार में गया, ये गया आपके पास 10 बार में, ठीक है। तो अब आपको निकालना है, ये 1 0 से 1 0 गया, ये आ गया आपके पास 30.50 रुपये, ठीक है। 30.50 रुपये कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें क्या था, 3 वर्ष का अपन से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर पूछा था, हमने वो सब कुछ दिया हुआ था, अपन ने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और अपना आंसर आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट होता है, तो वो आपको मैंने पहले से ही बता दिया। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ क्या दिया हुआ, यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर क्या दिया हुआ है 15.25 रुपये हो तो धनराशि होगी। अपने को धनराशि निकालनी है। आपको देखो 3 वर्ष वाला दिया हुआ है, इस बार क्या दे दिया इन्होंने, ब्याज का अंतर दे दिया, तो अपन ब्याज का अंतर निकाल लेंगे। और आपको दर क्या दिया हुआ है 5% आपको दर दी हुई है, तो इसको अपन निकालते हैं। यहाँ पे आ गया आपके पास ये अंतर, पी अपने को निकालना है। आर कितना दिया हुआ है 5/100 की पावर 2, आर 5/100 प्लस 3, ठीक है। इसको निकाल सकता हूँ, इसको ऐसे लिख लूँ /100 बराबर पी आपको निकालना है। ये गया एक बार में, ये गया 20 बार में, तो यहाँ पे आ गया आपके पास ये 400 गुणा 305/100, ठीक है। ये आपके पास आ गया। ये 100 से 100 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। अब इसको अपने को सोल्व करना है, ठीक है ना। तो इसको सोल्व करने के लिए आप P बराबर 1525 गुणा 400/305, इसको अगर आप सोल्व करते हैं काटा पीटी करके, इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो आपके पास इसको 5 से अपन डिवाइड भी करते हैं 6 बार में, 1 बार में, ठीक है। ये आ गया आपके पास 8 बार में 0, ठीक है। ये आ गया आपके पास में 61 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, इसको पूरे को डिवाइड करके 20 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2000 रुपये, ठीक है। तो ये कौन से ऑप्शन में बनेगा आपके पास? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसमें क्या आंसर आ गया आपके पास? 2000 रुपये आंसर बन गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे आप? डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और फॉर्मूले में वैल्यू डाल के आप पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज या 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया गया हो, R% निम्न सूत्र से आप निकालती है। इसमें क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक चीज दी हुई, 3 अननोन दर है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि, पर कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए ही लगेगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट काम है, 2 वर्ष के लिए आप लगा सकते हैं। 200/200 प्लस आर बटा साधारण ब्याज अपॉन चक्रवृद्धि ब्याज। याद रखने का तरीका, ऊपर साधारण ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज से छोटा होता है, चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा ज्यादा होता है, ऊपर 200 छोटा है, आर थोड़ी बहुत 200 से प्लस, ठीक है। तो आप इसको आसानी से ऐसे ध्यान रख सकते हैं, 2 वर्ष के लिए लगेगा। इस क्वेश्चन देखते हैं अपन। किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है, इस धन पर इसी दर से इतने ही समय का साधारण ब्याज निकालो। 5% आपको दर दी हुई है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको 328 रुपये दिया हुआ है, इस धन का इसी राशि पर साधारण ब्याज आपको निकालना है। फॉर्मूला अपने को पता होता है, चक्रवृद्धि साधारण ब्याज अपॉन चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 200 प्लस आर। आपको सब कुछ दिया हुआ है, खाली फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है। चक्रवृद्धि साधारण ब्याज आपको निकालना है, साधारण ब्याज हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना दिया हुआ है? 328 रुपये दिए हुए हैं, ये 200 और 200 प्लस आर कितनी दी हुई है? 5% दी हुई, ठीक है। इसको अपने को सोल्व करके निकालना है। तो यहाँ पे आपके पास साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? साधारण ब्याज आ गया आपके पास 205 गुणा 328, ठीक है। ये आपको निकालना है, तो आसानी से ये निकल जाएगा। इसमें देखो अपन इसको सोल्व करते हैं, ये गया 40 बार में, ये गया 41 बार में, ठीक है। ऐसा ही कितना आ गया, ये गया 1 बार में, ये गया 8 बार में, 8 चौक 32, मतलब 320 रुपये। 320 रुपये के आगे आपके पास आ गया साधारण ब्याज। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया हुआ था, साधारण ब्याज आपको निकालना था, 2 वर्ष के लिए दिया हुआ था, तो मैंने ये फॉर्मूला यूज कर लिया। ये फॉर्मूला कब लगेगा? खाली 2 वर्ष के लिए लगेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ दिया हुआ है
ब्याज की दर 8% क्या होगी यदि किसी निश्चित राशि पर तीसरे साल में 2,000 रुपये साधारण ब्याज और 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4160 रुपये मिलता है। देखो क्वेश्चन मेरे को कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। इसमें क्या दिया हुआ है, ब्याज की दर निकालनी है किसी निश्चित राशि पर तीसरे साल में 2,000 रुपये। 2,000 रुपये क्या दिया हुआ है आपको, SI कितने टाइम के लिए दिया हुआ है, तीसरे वर्ष मतलब 1 साल का दिया हुआ है। तो साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल समान बढ़ता है। तो 1 साल का अगर 2,000 रुपये तो आपको 2 वर्ष का चाहिए साधारण ब्याज, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 4,000 रुपये। बस यही थोड़ा सा यहाँ पे हिंट देना था। इसमें 2,000 रुपये दिए हुए साधारण ब्याज तीसरे वर्ष के लिए 1 साल का, जबकि मेरे को 2 साल का चाहिए होता है क्योंकि 2 साल का मेरे पास चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ, SI/CI इक्वल टू 200 प्लस R। साधारण ब्याज कितना दिया आपको, 4,000 रुपये 2 साल का, ये आपको कितना दिया हुआ है, 4160 बराबर 200 प्लस R। इसको अपन सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया आपके पास, ये गया, ये 2 0 एक बार में, ये गया आपके पास 2 बार में। इसको और सोल्व करते हैं, ये 1 बार में, ये 2 0 और 8 बराबर, ये आपके पास क्या आ गया, 200 प्लस R। ये नीचे आता, ऊपर वाला कैंसिल हो गया तो मैंने उसको पलट दिया, तो 208 इक्वल टू 200 प्लस R आ गया। तो यहाँ से R कितना आ गया आपके पास, 208 माइनस 200 बराबर 8%। ठीक है, तो दर कितनी आ गई यहाँ पे परसेंट। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आप आसानी से निकाल सकते हैं। बस इसमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 1 साल का ही ब्याज दिया हुआ है आपको। अगर यहाँ पे साधारण ब्याज था इस वजह से मैंने निकाल लिया, चक्रवृद्धि ब्याज होता तो मेरे को पता भी नहीं चलता। साधारण ब्याज तो क्या समान बढ़ता है, इस वजह से मैंने इसको आसानी से सोल्व कर लिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपको बुक्स स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी। ये बुक्स अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। अगर फिर भी आप ऑर्डर करने में असमर्थ, आप ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आपके नंबर और आपके सिटी का नाम हमको कमेंट करके बताएं, तो हम आपको बताएंगे कि आप बुक किस प्रकार से आप मंगवा सकते हैं। आपको घर बैठे आपकी बुक मिल जाएगी, या फिर नज़दीकी स्टोर पे भी जाके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। अगर नहीं मिल रही है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप बुक मंगवा सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पे हम GD की जो आपकी तैयारी चल रही है वो कंटिन्यू क्लासेस वगैरह हो रही है, तो आप क्लासेस वगैरह देखते जाइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।